हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 9 पॉलिटी का चैप्टर 5 का हमारा फर्दर पार्ट। व्हाट आर राइट्स? राइट्स क्या है या हक क्या होते हैं? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग्स। राइट्स वो क्लेम्स होते हैं, मतलब वो हक होते हैं आपको अदर के कंपैरिजन में ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। सोसाइटी को लेकर भी या गवर्नमेंट के सामने भी जो आपके अपने राइट्स हैं, जो आपके अपने हक हैं, वो होते हैं राइट्स। ये जो क्लेम आप करते हैं कि मुझे वोट करने का हक है, आपने क्लेम किया है क्योंकि आपको राइट है। ऑल ऑफ अस वांट टू लिव हैप्पीली। हम लोग सभी चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी जिएं, खुशी से जिंदगी जिएं, विदाउट फियर एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिग्रेडेड ट्रीटमेंट। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई डर से हम अपनी जिंदगी को जिए, डर से मतलब डर वाली जिंदगी जी रहे हैं या फिर कोई डिग्रेडेड ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है, मतलब जो चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ हो रही है। क्या कोई चाहता है कि इस तरह का जीवन उन्हें मिले, इस तरह की लाइफ मिले? कभी नहीं। फॉर दिस वी एक्सपेक्ट others to behave in such a way that does not harm us or hurt us। और इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है, हमारे साथ में जो लोग हैं, वो इस तरह के मतलब इस तरह से बिहेव करें कि जो हमें भी हर्ट ना करे, हमें किसी चीज से हार्म ना करे या हमें हर्ट ना करे। ऐसी जिंदगी हमारे साथ रहने वाले लोग जिए। इक्वली अवर एक्शन शुड नॉट ऑल्सो हार्म और हर्ट अदर्स। और इस तरह से हमारी भी एक्शंस होनी चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो, सामने वाले को हार्म ना हो। So, a right is possible when you make a claim that is equally possible for others। और ये चीज तभी हो सकती है जब आप कुछ right claim करें, आप कुछ हक क्लेम करें कि अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको किसी चीज से हार्म हुआ है, तो आप उसके लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं या आप न्याय मांग सकते हैं, जस्टिस मांग सकते हैं। तो ये क्या हुआ? एक राइट है, आपको पूरी तरह से हक है कि आप अपने आप को, मतलब सामने वाला अगर किसी चीज के लिए गुनहगार है तो उसे गुनहगार साबित कर सकें। यू कैनॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट अदर। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी और को हार्म करें या हर्ट करें। यू कैनॉट हैव अ राइट टू प्ले अ गेम इन सच अ वे दैट इट ब्रेक्स द नेबर्स विंडो। आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह का कोई गेम खेलें जिससे आपके आस पड़ोस वालों के घर की खिड़कियां टूटे। ये आपको हक नहीं है। The Serbs in Yugoslavia could not have claimed the whole country for themselves। जो सर्ब्स थे यूगोस्लाविया के, उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया था कि पूरी कंट्री जो है वो उनकी है। द क्लेम्स वी मेक शुड बी रिजनेबल। जो क्लेम्स हमने बनाए हैं वो रिजनेबल होने चाहिए, मतलब जो हक आप मांग रहे हैं वो बस में होना चाहिए आपके। मतलब ऐसा नहीं है कि हक आपको दिया है तो आप कोई भी चीज करेंगे या आप कुछ भी मांगेंगे। हक भी जो है वो रिजनेबल होना चाहिए। दे शुड बी सच दैट that can be made available to others in equal measures। क्योंकि जो राइट आपके लिए बनाया जाएगा वो इक्वली दूसरों के लिए भी उसी तरह से होगा। इसलिए ऐसे राइट्स बनाए जाए जो सभी फॉलो भी कर सके, एनफोर्स किया जा सके सभी से। इस तरह के राइट्स जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो। Thus, rights come with an obligation to respect to rights other rights। और इसीलिए राइट्स जो हैं वो हमेशा इस तरह से आते हैं, या एक राइट का जो कह सकते हैं कि हम इस तरह से माना जाता है कि अगर आप उसे ऑब्लिग करेंगे तो आपको अदर्स के साथ भी लेना पड़ेगा। मतलब इस तरह से ऑब्लिगेट किया जाता है कि अदर्स भी वही चीज करेंगे। अगर आप अपने राइट की बात करें तो सभी को इक्वल राइट्स है, वो भी उस चीज को कर सकता है। Just because we claim something, it does not become our right। यही कि अगर हम किसी चीज के लिए क्लेम कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि यार ये चीज मेरी है, इसका मतलब ये राइट है आपका, ऐसा नहीं है। आप किसी चीज को क्लेम कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो वो आपका राइट है, ऐसा नहीं होता। इट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। वो सोसाइटी के थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए जहां पर हम रह रहे हैं। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। राइट्स का मीनिंग जो है वो कहाँ एक्वायर होता है? तो सिर्फ सोसाइटी में। एवरी सोसाइटी मेक सर्टन रूल्स टू रेगुलेट और कंडक्ट। हर सोसाइटी जो है वो कुछ रूल्स बनाती है ताकि वो जो रेगुलेट कर सके और कंडक्ट कर सके। दे टेल अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। What is recognized by the society as rightful become the basis of right। क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारे सोसाइटी के थ्रू जो राइटफुल है और बेसिस ऑफ राइट बन सके, ऐसा। That is why the notion of rights change from time to time। और नोशन का मतलब होता है हमारी धारणा
है ना। हम जो मानते हैं, हम सोचते हैं कि राइट्स ऐसा होना चाहिए या राइट मतलब ये होता है, तो ये जो हमारे नोशंस है राइट को लेकर, ये समय के साथ साथ बदलते रहते हैं और सोसाइटी टू सोसाइटी भी बदलते रहते हैं। 200 years ago anyone who said that women should have right to vote would have साउंडेड स्ट्रेंज। मतलब 200 साल पहले अगर आप देखते और उस समय किसी ने बोला होता कि यार औरतों को भी राइट होना चाहिए वोट करने का, तो उस समय बहुत ही आश्चर्य से लोग या बहुत ही स्ट्रेंज से लोग उसकी तरफ देखते या लगता कि कैसी बात कर रहा है ये, इस तरह से। टुडे नॉट ग्रांटिंग देम वोट इन सऊदी अरेबिया अपोज स्ट्रेंज। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि किसी कंट्री में वुमेन्स वोट नहीं करती तो हमें स्ट्रेंज लगता है कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट नहीं है वोट करने का। मतलब ये क्या हुआ, 200 साल में क्या हुआ, समय के साथ चीज बदल गई। उस समय पे ये साउंड करता था बहुत ही स्ट्रेंज कि वुमेन्स वोट करेंगी, और आज ऐसा होता है कि वुमेन्स वोट नहीं कर रही हैं, ये स्ट्रेंज लगता है। When the society recognized claims are written into law, जो सोशली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं क्लेम्स को जो रिटर्न किए गए हैं लॉ में, दे एक्वायर रियल फोर्स, वो रियल फोर्स में आते हैं। जो लॉ में लिखे गए हैं वो तो अप्लाई करना ही है, अदरवाइज दे रिमेन मियरली अ नेचुरल और मॉरल राइट्स। अदरवाइज अगर वो लॉ में नहीं है तो वो सिर्फ नेचुरल या मॉरल राइट्स माने जाते हैं। द प्रिजनर्स इन गुआंतानामो बे हैड अ मॉरल क्लेम नॉट टू बी टॉर्चर्ड और ह्यूमिलेटेड। जो प्रिजनर्स थे गुआंतानामो बे में, उस समय वो लॉ में नहीं थे, इसलिए उस समय एक मॉरल क्लेम किया था उन्होंने कि उन्हें टॉर्चर ना किया जाए या ह्यूमिलेटेड नहीं किया जाए। बट दे कुड नॉट गो टू एनीवन टू एनफोर्स दिस क्लेम। लेकिन अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए वो कहीं और नहीं जा सकते थे अपने क्लेम को एनफोर्स करवाने के लिए। व्हेन लॉ रिकॉग्नाइज सम क्लेम्स, जब लॉ के थ्रू कोई चीज होती है तो दे आर एनफोर्सेबल, तो वो उन्हें करना ही पड़ता है, फोर्स में लाना ही पड़ता है। वी कैन देन डिमांड देयर एप्लीकेशन, और उस समय ही अगर लॉ में कोई चीज है तो उसे डिमांड मिलती है एप्लीकेशन में। व्हेन fellow citizen or government do not respect these rights, we call it violation or infringement of our rights। अगर हम हमारे फेलो सिटीजन्स या गवर्नमेंट जो है अगर रिस्पेक्ट नहीं करती इस तरह के राइट्स को, तो हम उसे वॉयलेशन कहते हैं या इन्फ्रिजमेंट कहते हैं हमारे राइट्स का। मतलब उन्हें नहीं माना जा रहा है या उन्हें अवॉइड किया जा रहा है, ऐसा हम मानते हैं। इन सच सर्कमस्टांसेस सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में सिटीजन्स जो हैं वो कोर्ट जा सकते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। So if we want to call any claim a right, it has to have these 3 qualities। और इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि कॉल करें किसी क्लेम को हमारे राइट के लिए, तो ये 3 क्वालिटीज होना जरूरी है। राइट आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। जो राइट्स के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस हक के लिए आप लड़ रहे हैं, वो रिजनेबल होना चाहिए। ऐसी बात आप मत करें कि अपने हक में मैं ये कर सकता हूँ या मुझे इसका हक है, ऐसा नहीं। कोई चीज जो मानने लायक है, मान्यता जिससे मिल सकती है, ऐसा रिजनेबल क्लेम होना चाहिए पर्सन का, जो सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए और लॉ ने सैंक्शन करना चाहिए। ये 3 क्वालिटीज अगर आपके राइट में है, आपके हक के लिए आप लड़ रहे हैं, उस बात में है, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।